अपने गुरुओं का आप सम्मान करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसको नकारा नहीं समझोगे, उसको तुच्छ नहीं जानोगे, तब एक समय आएगा जब परमेश्वर इसी कलीसिया से, इसी स्थान से, इसी जगह से परमेश्वर आपको उस जगह पर लेकर पहुंचाएगा जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर में ऐसा लगता है कि मैं अपने अगुओं से बढ़ चुका हूँ, मैं अपने अगुओं से बड़ा हो चुका हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मैं इसकी क्यों सुनूं, इसका मतलब ये है ये चीजें हमें घमंड की ओर लेकर जाती है। कहां की ओर लेकर जाती है? घमंड की ओर। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी कि मैं आपको घमंडी नहीं, मैं आपको नम्र और दीन बनाना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी सही कॉलिंग में, सही बुलाहट में आप पहुंच सको और परमेश्वर आपको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। कलीसिया हालेलुया। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा एक सपना है कि मेरे जो आत्मिक बेटे बेटियां हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करें। मैं आपके दर्शन, आपके प्रकाशन आपसे कभी नहीं रोकूंगी, मैं आपको सही शिक्षा दूंगी, मैं सही सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, प्रभु मैं तेरे बच्चों को, तेरे लोगों को जो तूने मुझे दिए हैं, जो तूने मुझे अगुआ ठहराया है, प्रभु कलीसिया का तूने मुझे लीडर बनाया है, अगुआ ठहराया है, तो मेरा काम है लोगों को शिक्षा देना, उनको बढ़ाना, उनको ऊंचा करना। प्रभु मैं कभी भी उनके दर्शनों को उससे छुपाऊंगी नहीं, मैं कभी भी प्रभु उनके पीछे नहीं, बल्कि उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। हालेलुया। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि आप सेवा ना करें, मैं ये चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की सिस्टम को पहले समझ लीजिए, पहले आप जानिए, पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए, पहले अपने आप को अधीनगी में रखना सीखिए, क्योंकि जब हम अधीनगी में रहते हैं तो प्रभु इसको क्या करता है? पसंद करता है। हालेलुया। हमारे ब्रिज में प्रेम भैया है, वो हमसे कितना पढ़ा लिखा है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं बता रही हूँ आपको, जो प्रभु ने मुझे बताया वही मैं आपको बता रही हूँ। वो देखिए वो हमसे कितना पढ़ा लिखा है, इंजीनियरिंग करता है, सब कुछ है उसके पास, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमारे सामने वो छोटा बना के चलता है कि वो मेरे दास है, वो मेरे अगुए हैं, मुझे उनके अधीन में रहना है। पहले परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं, परमेश्वर ने जो रूल बनाए हैं, मुझे उनके तहत चलना है, क्योंकि इसी में मेरी आशीष है। जब मैं अधीनगी में रहूंगा, जब मैं अधीनगी में चलूंगा, तो परमेश्वर एक दिन मेरा लेवल मुझको अच्छी तरह से वो क्या करेगा? समझा देगा। जहां पर मुझे लेके चलना है प्रभु मुझे लेके जाएगा, लेकिन मुझसे पहले मुझे और सीखना है, मुझे और जानना है, मुझे और भरना है। और जब तक मैं बुलाहट के लिए तैयार नहीं हो जाता, मुझे अपने अगुओं के नीचे क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया उस भैया के बारे में कि वो इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमारे सामने, वो अपने आप को क्या करता है? छोटा करता है। उसी तरह हम सभी को अपने अगुए के हमें क्या होना है? अधीन होना है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी टैलेंट आपके अंदर में क्यों ना हो, अगर आप अधीनगी को समझ जाएंगे, अगर आप एक अगुए के महत्व को आप समझ जाएंगे, एक गुरु का स्थान कहाँ पर है और उसको कैसे दर्जा देना है, कैसे उसकी इज्जत करना है, अगर ये बात आप सीख जाएंगे कलीसिया, तो परमेश्वर इस अधीनगी को बहुत पसंद करता है। और कभी भी परमेश्वर आपको पीछे नहीं, वो आपको आगे की ओर लेकर जाएगा और बोलेगा कि ये हमेशा अपने गुरु को क्या करता है? लेके चलता है। तो एक दिन मैं इसके लेवल में मैं इसको बिठाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो सेवकाई में जाने से पहले पता है परमेश्वर हमें तैयार करता है। क्या करता है? वो तैयार करता है। अगर आपके जीवन में कॉलिंग है, अगर आपके जीवन में बुलाहट है, अगर आप बड़े बड़े काम करने के लिए चुने गए हैं, अगर आपके जीवन में सच में प्रेरित, आप भविष्यवक्ता, आप सुसमाचारक है, 5 वरदान अगर आपके जीवन में है, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? लेकिन परमेश्वर ही उस लेवल में आपको लेके जाएगा जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे प्रीतों से क्या पाना है? शिक्षा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया कि प्रेम से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा अपने अगुए के